तेजस्वी यादव और लालू यादव ने राजनीति बनाए हैं और ओसामा साहब और हिना साहब को अपने पार्टी में शामिल किया है। और प्रशांत किशोर ने एक अलग ही दावा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम इस बार मेरे साथ आएगा क्योंकि मैं मुस्लिम का बात करता हूँ। तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के लिए क्या किया है जान जाइए। एनडीए गठबंधन इतना मजबूत हो गया है कि उसके आगे अगर तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी राजनीति नहीं बनाए तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि लोकसभा में ये हुआ कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़े और वो दूसरे नंबर पर आए और आरजेडी तीसरे नंबर पर चला गया। मुसलमान इनको अपना नेता मानते हैं, इसलिए ज़रूर इस पर कुछ ध्यान देखते हुए ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उनको अपने पार्टी में शामिल कराया। बिहार में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी जिस तरीके से तेज है, उसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा खेला कर दिए। ओसामा साहब और हिना साहब को अपने पार्टी आरजेडी में ज्वाइन कर लिए हैं और तेजस्वी यादव कई मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर हो गया, शराबबंदी हो गया और बिहार के रोजगार पे बात कर रहे हैं। जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और हिना साहब को अपने पार्टी में ज्वाइन किए हैं। इस बार उपचुनाव भी हो रहा है, अगले साल 2025 में विधानसभा की चुनाव होने वाली है। क्या इससे जिस तरीके से भी शामिल किए हैं आरजेडी को काफ़ी फायदा दिख रहा है? निश्चित तौर पर फायदा दिख रहा है, क्योंकि मुसलमान कहा जाता है एमवाई आरजेडी के साथ रहता है, लेकिन बीच में कुछ चुनाव हुआ है जिसमें मुस्लिम समाज जेडीयू के तरफ कुछ टूट पड़ा है, कुछ एमआईएम की तरफ चला गया है, जिससे लालू यादव की जो थोड़ा पकड़ मजबूत है इन समाज पे वो ढीला हो रहा था, क्योंकि मुसलमानों से पकड़ ढीला हो रहा था। मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे हिना साहब जो उनकी पत्नी है, और उनके बेटे जो ओसामा साहब है, वो मुसलमान जो जहाँ भी है लोग कहते थे कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम आरजेडी को वोट नहीं दूंगा। वो एमआईएम की तरफ शिफ्ट हो जाते थे, कुछ जेडीयू की तरफ चले जाते थे। इसको देखते हुए तेजस्वी यादव और लालू यादव ने राजनीति बनाए हैं और ओसामा साहब और हिना साहब को अपने पार्टी में शामिल किए हैं और इससे जरूर फायदा होगा। जैसे कि अभी बेलागंज हो गए, तमाम कई जगहों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन बेलागंज में 62,000 मुसलमान हुए और इमामगंज हो गए और रामगढ़ हो गए और तरारी जो विधानसभा के सारे जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं और उन्हीं चारों सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, जिसमें मुसलमान की काफ़ी अच्छी आबादी है। और प्रशांत किशोर ने एक अलग ही दावा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम इस बार मेरे साथ आएगा क्योंकि मैं मुस्लिम का बात करता हूँ। तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, उसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने भी अपना राजनीति बनाया है और उनको अपने पार्टी में शामिल करा लिए हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव अभी लगातार शराबबंदी हो गया, चाहे जो भी बिहार का मुद्दा जो रोजगार हो गया, इस पे काफ़ी एक्शन में दिख रहा है और उनको किसी भी तरह से अब सोच रहे हैं कि अब एक्शन में मुंड में आना होगा तभी सरकार बना पाएंगे, क्योंकि जान जाइए एनडीए गठबंधन इतना मजबूत हो गया है कि उसके आगे अगर तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी राजनीति नहीं बनाए तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। शहाबुद्दीन के निधन के बाद जिस तरीके से ओसामा साहब और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब है, लालू यादव के दूरियां उन लोगों में बढ़ गई थी। तो अभी जिस तरीके से इन लोगों की एकता हुई है, पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ओसामा साहब के आरजेडी में आने से क्या मुस्लिम के जो वोटर है वो आरजेडी को मिल सकता है पूरी तरीके से? देखिए, आरजेडी के तरफ से वोट मुस्लिम का पहले से भी है, लेकिन कुछ वोट में अब कट गया, बिखराव हो रहा था। उसी बिखराव को देखते हुए तेजस्वी यादव और लालू यादव ने प्लानिंग की है, उनको अपने पार्टी में शामिल किया है और इसका इफेक्ट 2000 अभी भी विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है 4 सीटों पर, उस पर पड़ेगा 100% और 2025 में इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इससे कुछ आरजेडी मजबूत हुआ है, क्योंकि एक तरफ एनडीए है जो काफ़ी मजबूती के साथ है और उनके साथ बड़े बड़े नेता का गठबंधन है। नीतीश कुमार जो बिहार के सबसे बड़े पार्टी कहा जाता है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री का गद्दी वही संभाल। बीजेपी जो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि केंद्र तक उनकी पकड़ है, केंद्र तक सरकार है, लगातार 3 बारों से केंद्र में उनकी सरकार है। चिराग पासवान जो कहा जाता है कि युवाओं को दिल में बसते हैं और एक तरफा वो क्लीन स्वीप करने के लिए अब जाने जा रहे हैं बिहार में, और उसी तरीके से जीतन राम मांझी उनके साथ है। इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने भी प्लानिंग किया है कि ओसामा साहब के अपने पार्टी में शामिल कराए, हिना साहब को अपने पार्टी में शामिल कराए, क्योंकि लोकसभा में ये हुआ कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़े और वो दूसरे नंबर पर आए और आरजेडी तीसरे नंबर पर चला गया। इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव लालू यादव ने प्लानिंग किया, इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा लालू और तेजस्वी को। अभी जिस तरीके से राबड़ी आवास पे ओसामा साहब और हिना साहब को बुलाकर आरजेडी में शामिल किए हैं लालू यादव, तो क्या लग रहा है कि आने वाली चुनाव में, अभी तो उम्मीदवार उपचुनाव में अभी तय कर दिए गए हैं, लेकिन आने वाली विधानसभा के चुनाव में
दोनों आदमी को टिकट दिया जाएगा आरजेडी की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पे अगर वो चाहेगी हिना साहब हुआ चाहे ओसामा साहब तो उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनके मन है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो बिहार के बाहुबली नेता के बेटा है जो लालू यादव के कभी सरकार को बचाया करते थे। साबुद्दीन, कहा जाता था कि अगर लालू यादव किसी संकट में है उस समय काम आते थे साबुद्दीन। उन्हीं का बेटा है हिना साहब, पत्नी है हिना साहब और बेटा है ओसामा साहब। ये भी काफ़ी मजबूत है, मुसलमान इनको अपना नेता मानते हैं, इसलिए ज़रूर इस पर कुछ ध्यान देखते हुए ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उनको अपने पार्टी में शामिल करा है। तो आप देख रहे थे किस प्रकार से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आप देख रहे थे बिहार में किस तरीके से अभी 4 सीटों पे उपचुनाव हो रही है और तेजस्वी यादव ने इनको शामिल कर लिया है। क्या तेजस्वी यादव आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में इन लोगों को अपने कोटे के सीट से इन लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये भविष्य की बात है। आप देख रहे थे बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।